जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2023 फिजिक्स में 35 VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, यानी कि बार बार यही सवाल पूछा जाता है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये 2023 परीक्षा के लिए है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो और सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसका टेस्ट टेलीग्राम पर 7 बजे, ठीक ना, 7 बजे शाम को होता है, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए, यह एसी को डीसी में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, यह डीसी को एसी में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी, यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.5 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 0। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होगा वो 1 के, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होगा वो 0 होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए। कह रहा है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता के लिए म्यू ऐसे करके जो लिखा है इसको म्यू कहते हैं। ठीक है। तो म्यू के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ओ, यहाँ पर छूट गया है म्यू बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी म्यू बराबर, हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए म्यू बराबर h/b, ऑप्शन नंबर बी म्यू बराबर b/h, ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर bh, ऑप्शन नंबर डी म्यू बराबर b+h। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो ये है म्यू बराबर b/h। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है चुंबकीय यमोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण बी का क्षैतिज घटक BH और बी का उदग्र घटक BV हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें भी संबंध पूछा जा रहा है। ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा BH बराबर B cos, इसको बोल लो तो सिग्मा भी इस टाइप से जो है ये इसको सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ई के समांतर, ऑप्शन नंबर बी के समांतर, यहाँ पर एरो होगा एक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बी क्रॉस ई के समांतर, ऑप्शन नंबर डी ई क्रॉस
बी के समांतर, यहाँ पर एक एरो होगा, ठीक है ना, सदिश, ठीक है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी वो ई क्रॉस बी के समांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यहाँ पर क्रॉस लगा दो और ऐसे, ठीक है। छोटा छोटा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करवाने में, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर कह रहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम, देख लीजिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर और धारा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो राशि समान रहती है उसे कहते हैं विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभवांतर। चलिए अब 9 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, 1 हेनरी बराबर कितना होता है। तो 1 हेनरी बराबर होता है क्या कहते हैं 10⁻³ मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ऑप्शन हम टाइपिंग करवाने के लिए दिए थे, छूट गया है, छोड़ दो उसको अभी। चलो चलिए 11 नंबर के देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, इसमें द्विधारी संख्या, इसमें से कौन सा सही होगा। तो देख लीजिए इसमें जो सही है वो है ये ऑप्शन नंबर ए 1100 ये हो जाता है 12 का, ये द्विधारी संख्या ये होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ये सही है, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर कह रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। मूल गेट कौन कौन सा होता है। देखिए मूल गेट जो होगा वो AND होगा, OR होगा और NOT होगा। ऑप्शन नंबर ए ये तीनों होता है मूल गेट। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मूल गेट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। आवेशित कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फोटोन, ऑप्शन नंबर बी अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी बीटा कण, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से कौन आवेशित नहीं होगा। तो इसमें जो आवेशित नहीं है वो है फोटोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोटोन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो पीला रंग का मान कितना होगा। तो हम एक क्या कहते हैं ट्रिक बताए थे BB रॉय इस टाइप का। तो कार्बन प्रतिरोध का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें पूरा डिटेल्स से बताया हूँ, ठीक ना। उसको समझ लीजिएगा। ये 5 नंबर 2 नंबर ये सब में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा। तो इसका जो पीला रंग का जो मान होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यार यहाँ पर फिर अच्छा कोई बात नहीं। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता एब्सोल्यूट R होती है, इस टाइप का है। यहाँ पर ई छूट गया है, ठीक ना। तो किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता एब्सोल्यूट R होती है तो वो होती है, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक ना। एब्सोल्यूट, यहाँ पर एक आधो मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, लिख ही देते हैं, ठीक ना। इस टाइप से ऐसे करके ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता एब्सोल्यूट R होती है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में भी देख लीजिए छूट क्यों जाता है, छूट गया है यहाँ पर भी, ठीक ना। यहाँ पर भी देख लीजिए बीच बीच में गायब है, उसको कहना पड़ेगा, टाइपिंग अच्छा से नहीं किया है।
चलिए इसमें पूरा लिखा हुआ है 17 नंबर, 2 क्वेश्चन छूट गया है ना। 17 नंबर कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश पर कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी कुल आवेश पर कुल आयतन। ऑप्शन नंबर डी कुल आवेश गुने कुल आयतन। तो देखिए यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होगा तो होगा कुल आवेश पर कुल क्षेत्रफल के। ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश पर कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 18 नंबर देख लीजिए। कह रहा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80, 160, 1, 42.5। तो पानी का जो परावैद्युत होगा, परावैद्युत स्थिरांक वो होता है 80। ऑप्शन नंबर ए 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कह रहा है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन आर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर अब कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम पर 1 सेकेंड, 1 कूलम गुने 1 सेकेंड, 1 वोल्ट गुने 1 ओम, 1 वोल्ट ओम पर वोल्ट। देखिए 1 एम्पियर जो बराबर होगा वो होगा 1 कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, जूल, वोल्ट, न्यूटन प्रति एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई यानी कि मात्रक होगा वो हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश का व्यतिकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर डी चाल। तो कौन हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण कौन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीव्रता। चलिए अब 23 नंबर कह रहा है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0, अनंत, इतना और इतना। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए 24 नंबर इसमें भी लग रहा है कुछ कुछ छूट गया है। चलिए कह रहा है बोर का आवर्ती शर्त है। बोर का आवर्ती शर्त क्या होता है? तो बोर का आवर्ती शर्त होता है E1 माइनस E2 बराबर HV। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 25 नंबर कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक अभिखंडन। ऑप्शन नंबर बी नाभिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी मूल कणों का विलोपन। ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चांदी, तांबा, सोना, जस्ता। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें से हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है NOR द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है। NOR द्वारक का बुलियन व्यंजक हो जाएगा ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक बिंदु होगा, ठीक ना? ओह रुक जाओ। हाँ ऐसे होगा बराबर में ये हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो नहीं वो दूसरा का हो जाता है, ठीक ना? A प्लस हो जाएगा यहाँ पर A+B, ठीक है। उस पर ये रैकरिंग रहेगा बराबर में हुआ है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये भी दिया गया है। चलिए अब 28 नंबर देख लीजिए।
कह रहा है द्विधारी संख्या इतना का दार्शनिक संख्या होती है। द्विधारी संख्या इतना का दार्शनिक संख्या कौन होगा इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा 9 का दार्शनिक संख्या, ये ऑप्शन नंबर सी। एक 9 का दार्शनिक संख्या उतना होता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए इसमें से सही हो जाएगा वो है RA/L, ऐसे करके होता है, ठीक ना, A/L इस टाइप, रो A/L। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव देखिए विभव प्रवणता जो बराबर होती है वो dV/dx के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है संबंध Q बराबर NA, निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। तो n का मान देख लीजिए भिन्न में नहीं हो सकता है ना कि, और दशमलव में, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लो दशमलव में है, तो ये n का मान संभव नहीं है, बाकी ये हो सकता है, ठीक ना, लेकिन दशमलव में नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? देख लीजिए यहाँ पर भी ऑप्शन गायब हो गया है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है? तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट D/A, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ चल गया क्वेश्चन, ओह ऑप्शन नंबर बी नहीं ए होगा, ठीक है ना, हम ध्यान ही नहीं दिया। एब्सोल्यूट A/D। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा ये V²/R, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 35। विद्युत प्रतिघात होता है। विद्युत प्रतिघात क्या होता है? एक इसका भी ऑप्शन लगता है गायब है, लेकिन 1/ω कूलम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।